हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है अ कार हैज टू वाइपर। एक कार में दो वाइपर हैं, दो ही होते हैं, विच डू नॉट ओवरलैप, जो कभी भी एक दूसरे के एरिया को ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, हर वाइपर की जो ब्लेड है उस ब्लेड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। और ये कितने एंगल तक स्वीप करते हैं, कितने एंगल तक टर्न होता है, 115 डिग्री तक। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। अब जो ये ब्लेड है एक बार स्वीप करने पर कितना एरिया क्लीन करेगी, ये हमसे पूछा है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कार का एक फ्रंट ग्लास बनाया है और साथ में दो वाइपर बनाए। जैसा कि ये वाइपर है इस तरह से टर्न होगा तो ये एरिया क्लीन करेगा, सेकेंड वाला वाइपर इस तरह से टर्न होकर ये एरिया क्लीन करेगा। अब सिंपल सी चीज देखिएगा, आराम से इसे समझते हैं। अब ये है हमारा कार का फ्रंट वाला ग्लास हो गया और ये दोनों वाइपर का जो टर्निंग पार्ट है ये अपन ने बना दिया, करेक्ट। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में जैसा कि हमें क्या दिया है, कितने एंगल तक टर्न होगा, ये 115 डिग्री तक, करेक्ट। अच्छा एक चीज और दी है कि जो ये वाइपर की ब्लेड की लेंथ है, कितनी लेंथ है, इट इज ऑफ 25 सेंटीमीटर। जो वाइपर की ब्लेड की लेंथ है वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए ये जो वाइपर की ब्लेड जब टर्न हो रही है तो ये क्या फॉर्म करेगी, ये फॉर्म करेगी सेक्टर। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, सेक्टर फॉर्म हो रहा है। और हमसे क्या पूछा है, जो वाइपर की ब्लेड है एक बार टर्न होने पर कितना एरिया फॉर्म करे, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एक तो ये वाला वाइपर की ब्लेड सेक्टर फॉर्म करेगी, अच्छा दूसरा सेक्टर ये वाला भी होगा, दोनों के दोनों ब्लेड मिलके कितने सेक्टर बना रही है, यहाँ पर दो सेक्टर बना रही है, करेक्ट। अच्छा ये एंगल भी सेम 115 डिग्री और ये वाली ब्लेड की लेंथ भी क्या होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। तो हमें फाइंड करना है एरिया कितना क्लीन होगा एक बार स्वेप करने पर। तो हमें ये तो पता चल गया है कि जब वाइपर की ब्लेड टर्न होगी तो क्या फॉर्म कर रही है, सेक्टर फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा सिंस ऑन टर्निंग ऑफ वाइपर ब्लेड, ऑन टर्निंग ऑफ वाइपर ब्लेड it forms क्या फॉर्म कर रहे हैं, सेक्टर। ये टर्न होकर क्या फॉर्म करता है, सेक्टर फॉर्म करता है। चलिए क्लियर हुआ, ये तो आ गया। अच्छा यहाँ देखिए अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लिखते हैं हमेशा गिवन। तो देखिए गिवन में सबसे पहली चीज हमें क्या मिलेगी, रेडियस ऑफ ईच सेक्टर। हमें जो हर एक सेक्टर की रेडियस मिलेगी दैट इज आर, ये आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, करेक्ट है ना। ये टर्न होके बना रहे हैं सेक्टर और सेक्टर की रेडियस कितनी होगी, ब्लेड की लेंथ के बराबर होगी। तो ये आ गया अपना 25 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज और, एंगल ऑफ ईच सेक्टर फॉर्म, हर एक सेक्टर जो बनेगा उसका जो एंगल होगा कितना होगा, जितना वाइपर की ब्लेड टर्न हो रही इट इज 115 डिग्री। अच्छा गिवन के बाद हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड। तो यहाँ देखिएगा फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ ब्लेड। जो वाइपर की ब्लेड है एक स्वेप पर कितना एरिया फॉर्म करेगी, ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, एरिया क्लीन एट ईच स्वेप ऑफ ब्लेड। अब यहां हम देखते हैं कि ब्लेड एक बार टर्न होने पर कितना एरिया क्लीन करेगी। अब देखिए जैसा कि हमें ये तो पता है कि सेक्टर फॉर्म करेगा, तो देखिए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर होता है θ/360 पाई r स्क्वायर, करेक्ट है। अच्छा यहाँ पर देखिए सेक्टर कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो ये सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 ×
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अगर ओनली एक वाइपर की ब्लेड होती तो ओनली थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ दो ब्लेड है तो एरिया भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये लिखा मैंने 2 इंटू थीटा कितना है, थीटा है 115 अपॉन ये है 360, पाई 22/7, आर का स्क्वायर, आर है 25, तो ये बन गया 25 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो चीजें कैंसिल होगी उन्हें हम कैंसिल करते जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा 5 के टेबल में ये भी आ जाएगा और 360 भी, तो 5 2 जा हो गया 10, 1 बचा, ये बना 15, 5 3 जा 15, करेक्ट है इतना। अब यहाँ देखिएगा 5 7 जा 35, रिमेनिंग बच गया 1, ये हो गया 10, 5 2 जा 10 हो गया। अगर मैं और कैंसिल करना चाहूं तो देखिएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, रिमेनिंग बचा 1, और 2 6 जा ये हो गया 12। तो देखिए अब बचा क्या है हमारे पास, अब मेरे पास बच गया है, ये रहा 23 इंटू 22 इंटू, यहाँ देखिएगा 25 का स्क्वायर, 25 इंटू 25 क्या होगा 625, रिमेनिंग देखिए नीचे बचा हुआ है 36 इंटू 7, तो इतना पार्ट हमारे पास बचा हुआ है। अब देखिए ये जो 22 इट इज इवन नंबर, 36 ऑल्सो इवन नंबर, तो 22 को अगर मैं 2 के टेबल से कैंसिल करूं तो 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, यहाँ देखिएगा 2 1 जा 2, 1 बच गया, ये हो गया 16, 2 8 जा 16। अब यहाँ पर जो पार्ट हमारे पास बचा हुआ है इट इज 23 इंटू 11 इंटू 625, नीचे देखिएगा नीचे 18 इंटू 7। अगर मैं 23 में 11 का इंटू करूंगा तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, अगेन 1 का करूंगा 3 और 2 होगा, ये हो गया 253। देखिए क्या बना ये, इट इज 253 इंटू 625। अच्छा 18 का 7 में देखते हैं, 8 7 जा 56, कैरी आ गया 5, 7 7 1 जा 7, 7 और 5 क्या हो गया, ये हो गया 12। अब लास्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन बचा है 625 में हमें गुणा करना है 253 का, तो ये रहा हमारा 253 इंटू 625। यहाँ देखिएगा 3 5 जा 15, कैरी 1, 5 5 जा 25, 25 और 1 26, कैरी आ गया 2, 5 2 जा 10 एंड 2 हो गया 12। अच्छा 2 का करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 1 5। अगर मैं इसी में 6 का, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 5 जा 30 एंड 1 31, कैरी 3, 6 2 जा 12 और ये हो गया 15। देखिए क्या आ गया 5 12 कैरी 1, 8 2 10 एंड 1 11, कैरी 1, 5 6 7 एंड 8, ये हो गया 5, ये हो गया 1। तो फाइनली जो हमारा एरिया आ गया है, जो हमारा एरिया आ गया इट इज 158125 अपॉन में क्या है 126। अब जैसा कि ब्लेड की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में थी, तो एरिया हमारा आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह आसानी से हमने दोनों वाइपर जो एरिया क्लीन करेंगे वन स्वीप में, मींस वन टर्न में, वो एरिया हमने फाइंड कर लिया।